अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नए माली साल पर हुकूमत ने बिल आखिर अवाम के ऊपर पेट्रोल पंप गिरा ही दिया है। 2 रुपये 13 पैसे इजाफे के बाद आज की तारीख में यानी कि 1 जुलाई को पेट्रोल की कीमत 113 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। साथ ही साथ ना सिर्फ पेट्रोल महंगा हुआ है बल्कि LPG गैस के सिलेंडर में भी यहाँ पर जो है इजाफा हो गया है। 19 रुपये का इजाफा हुआ है यहाँ पर फ़ी किलो कीमत में, जिसके साथ ही घरेलू सिलेंडर 224 रुपये इजाफे के बाद 1872, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 863 रुपये के इजाफे के बाद 7166 रुपये का हो गया है। एक जानिब तब्दीली सरकार ये दावा करती है कि वो यहाँ पर आवाम को रिलीफ देगी, सुकून देगी, लेकिन दूसरी जानिब पेट्रोल और दीगर चीज़ें महंगी करके तब्दीली सरकार खुद ही यहाँ पर अपने दावे की, अपने मौक़िफ़ की यहाँ पर नफ़ी कर देती है। मेरे साथ प्रोग्राम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वहीद गुल साहब भी मौजूद हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आपको ज़रा यहाँ पे बताते चले कि वहीद गुल के साथ जो है हमने हद्दुल इम्कान कोशिश की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से आज के प्रोग्राम में मुयस्सर नहीं था। वहीद गुल साहब से ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वहीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप ज़रा देख रहे हैं ना कि हम यहाँ पर बुलाते हैं तहरीक इंसाफ वालों को पब्लिक में आने के लिए, कोई आने के लिए तैयार नहीं है। तो आप बताएं ना, ये कैसे फेस करेंगे आवाम को? 113 रुपये लीटर पेट्रोल हो गए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आपने सही कहा कि वो किस तरह से आवाम को फेस करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी पूरी क़यादत जो है वो जिसको कहते हैं पंजाबी में वो ढीठ हो चुकी हुई है। लेकिन मैं कहता हूँ जिस तरह से वो कमेंट्री के अंदर वो कहते हैं ना कि उसने अपना खाता खोला, तो हुकूमत ने जो खाता खोला है आवाम के लिए, और बजट के बाद आज पहला दिन है शहर लाहौर ही नहीं, पूरे पंजाब ही नहीं, पूरे पाकिस्तानियों के लिए। और पहले दिन ही जो है वो पेट्रोल को बढ़ा दिया गया। पहले दिन ही अपना CNG को जो है वो बढ़ा दिया गया। पहले दिन ही जो है वो बाकी चीज़ों को सिलेंडर LPG जो है वो 19 रुपये किलो का इजाफा कर दिया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि सिलेंडर जो कि कमर्शियल मार्केटों में जहाँ पर सुई गैस नहीं है वो तंदूर वाला चलाएगा, तो उसको किस तरह से आप मजबूर करेंगे कि वो 10 रुपये की रोटी, 8 रुपये की रोटी जो है वो आवाम को दे। और एक गरीब आदमी जिसके घर में सुई गैस नहीं है उसके ऊपर हज़ारों रुपए का। सर पेट्रोल पे सर मैं बात करना चाहती हूँ। वही गुल साहब, मेरे साथ अभी यहाँ पर एक रिक्शा ड्राइवर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। दिल्ली सरकार तो कहती है हमने आवाम को रिलीफ देना है, सुकून देना है, हमने आवाम को तसल्ली देनी है और हमने आवाम को बताना है कि आवाम का जो तर्ज ज़िंदगी है वो यहाँ पे तब्दील हो रहा है। ठीक हो गया। आए दिन पेट्रोल की कीमत यहाँ बढ़ जाती है। पिछले दोनों 2 रुपये का पिछले दोनों जो है 2 रुपये बढ़ी थी, आज फिर यहाँ 2 रुपये बढ़ गई है। 113 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। कहाँ जाके रुकेगा ये सिलसिला? कोई पता नहीं। मियाँ साहब की हुकूमत में हमें बहुत सुकून था, कारोबार भी अच्छा था। ये हुकूमत लेके बैठ गई है, हमें सवारी पैसे देती नहीं, बैठती कभी 50 रुपये ले लो, 100-150 का काम होता है, हम किधर जाएँ? इसको ये गरीब आदमी कहता घबराना नहीं, कहाँ जाके घबराने का वक्त तो आ गया है। भूखे मार रहे हैं, इतनी महंगाई है, कहने की बात कोई नहीं। क्या बनेगा हमारा? ये कह रहे नया पाकिस्तान, हमें मुबारक हो, पुराना पाकिस्तान, नया पाकिस्तान हमें नहीं चाहिए। ये कुछ भी नहीं करेगा। सुबह बयान कुछ होता है, शाम को बयान कुछ होता है। आप रोजाना कितने रुपए कमाते हैं रिक्शे पे? 600 रुपये, 500-600 रुपये की दिहाड़ी लगती है। किराए का मकान है, बिल दें। कितने का है रिक्शा? ये मैंने 1,60,000 रुपये का लिया था। रिक्शे भी महंगे हो गए। रिक्शे भी महंगे, 2.5 लाख रुपये का रिक्शा हो गया है। एक दिहाड़ी का रिक्शा है, 250 रुपये इसकी दिहाड़ी है। कोई दिहाड़ी की कबर नहीं होती हमारे। ये इमरान खान को 1 घंटा रिक्शे में आकर बैठ के देखे क्या गुजरी थी बंदे के साथ। 500 या 600 कमाएगा ड्राइवर, जिसके 3 बच्चे, वो क्या करेगा? किराया देगा, बिल देगा, खाएगा, क्या करेगा? क्या करे? 100 रुपये में सब्जी पकती है, कोई सब्जी पका लो, किधर जाएँ हम बताओ? हमें पुराना पाकिस्तान जिंदाबाद। पुराना पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई अस्सलाम वालेकुम। 113 रुपये का पेट्रोल हो गया है, वो कहते हैं पुराना पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद पुराना पाकिस्तान। अब तो बहुत महंगाई हो गई है। वो 100 रुपये की हांडी कह रहे हैं, 500 रुपये की हांडी पकती है। भाईजान 320 रुपये का तो 1 लीटर तेल की थैली हो गई है। हाँ, बहुत महंगाई हो गई है।
कुछ भी नहीं समझ में आता, हर चीज़ महंगी हो गई, खाली शापर ले लो वो भी इतना महंगा हो गया। चीज़ें तो बहुत महंगी हो गई हैं। 113 रुपए लीटर जब यहाँ पर तेल हो गया है, मतलब कि पेट्रोल हो गया है, उसकी वजह से मेरे भाई सारी चीज़ों की कीमत, हर चीज़ महंगी हो जाएंगी। ऐसे ही है, नवाज शरीफ के दौर में 60-63 रुपए लीटर तेल होता था। जब से इनकी हुकूमत आई है तेल का रेट डबल हो गया है। ठीक है, कुछ भी बारे में नहीं है। नहीं बस ये वहीद गुल साहब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमत में 60-63 रुपए लीटर तेल था। अब आपको याद है, शायद मुझे याद नहीं है, आपके दौर में सबसे ज़्यादा जो तेल की कीमतें थी, पेट्रोल की कीमतें सबसे ज़्यादा क्या थी 2018 में? मैं समझता हूँ कि देखिए ये बात नहीं होती, बात ये होती है कि ग्राम फरोशी करने वाले इस मुल्क के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, लेकिन ग्राम फरोशी को रोकना हुकूमतों का काम होता है। जिस तरह से अगर पंजाब के अंदर ग्राम फरोशी होती थी तो शहबाज शरीफ डंडा लेकर जो है वो पीछे पड़ जाता था। मैं खुद उनकी कैबिनेट कमेटी का मेंबर था और वो अरकान असम्बली की ये ड्यूटी लगाते थे कि भाई आप जो हैं वो मंडियों के अंदर जाकर सबसे पहले वहाँ पर रेट जो है वो खुलवाएं। मगर मैं बड़ी अहम बात करना चाहता हूँ, बात यह है कि इस वक्त ये महंगाई अपनी जगह पे, आज बिजली की लोड शेडिंग का जो हाल हो गया, जिसकी वजह से आज शहर लाहौर की बात कर रहा हूँ, कहीं पर पानी लोगों को नहीं मिल रहा। क्यों? कि जब बिजली ट्यूबवेलों को नहीं मिलेगी तो पानी कैसे आएगा? तो मैं समझता हूँ कि एक तो पानी महंगा बड़ा होता चला जा रहा है, क्योंकि जब बिजली के रेट बढ़ेंगे तो यकीनी तौर के ऊपर जो है वो यूनिट बढ़ने से, बिजली का यूनिट बढ़ने से, कीमत बढ़ने से, बिजली बढ़ने से हर चीज के ऊपर फर्क पड़ेगा। ये है हमारी असल प्रॉब्लम, जिसकी तरफ कोई तवज्जो। मैं जरा बात कर लूं रिक्शे वाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। 113 रुपए का पेट्रोल हो गया है, सीएनजी ये एलपीजी की जो गैस है वो महंगी हो गई है। भाईजान गुजारा कैसे करना है? ਇਹ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਦਾਂ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਵਾਰੀ ਲੱਭਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਥ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚਾਂ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾਲ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ जी, गुजारा बस अल्लाह ताला की ज़ात पाक जी कर रही है। 113 रुपए लीटर पेट्रोल यहाँ हो गया है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है 113 रुपए लीटर पेट्रोल होने से? ढेर फर्क पै रहा जी सानू, अपना पेट्रोल सवारी उन्हें पैसा नहीं भरती, ठीक है ना, कोई सवारी लभ रही सानू, फिर सानू मुश्किल है लोड करना पैंदा है, ठीक है। ये करिए तो 10 ही चलान कर देंगे, साडा 500 का चलान कर देंगे, ठीक है। यानी कि बहुत मुश्किलात पैदा हो रही हैं साढ़े पास। ये जो इनके दावे थे खान साहब की हुकूमत के, कोई दावे दुवे घटा पूरे करन दे, की पूरे करन दे ने, कोई दावे पूरे नहीं कर। जो उनका दावा था आवाम को रिलीफ देने का, क्योंकि वो बार बार ये कहते हैं, उनके वुज़रा, उनके मशीर, उनके MP ये कहते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। वो 1.5-2 साल हो गए इदा कहते जी कोई अपना वक्त नहीं चंगा आया, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। 1.5-2 साल हो चले, किहड़ा चंगा वक्त आया साढ़े, असीं उत्थे दे उत्थे ही ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਗਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ। ਰੋਜ਼ के कितने पैसे कमा रहे हो? रोज तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਮਾਣਾ, को 700-800 कमाई जा रहे हैं, ठीक है। और रक्षा अपना ही किराए का है? रक्षा किराए का जी। और इसका कितना किराया देते हो रक्षे का? किराए का मैं 300 रुपया रोजाना का देना जी। और उसके किराया देने के बाद आपके पास कितने पैसे बचते हैं? रुपया 500-600 बच जाता है। 500-600 रुपये में क्या करते हो? बस शुक्र अल्लाह का जी, अपना को घर को राशन लेके जाते हैं, कोई अल्लाह ताला की यारा कर ही देता कोई ना कोई। ठीक है, आए ज़रा आगे बढ़ते हैं। जरा वहीद गुल साहब ज़रा यहाँ पर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ज़रा हेलमेट को उतार देंगे? सर जी 113 रुपए का पेट्रोल हो गया है। हाँ जी। ये LPG गैस यहाँ महंगी हो गई है। हाँ जी। सब्जियाँ महंगी हो रही हैं, क्या करना है आवाम ने खाना क्या है? ये तो क्या बताएं जी, इसका जवाब हमसे बेहतर तो आपके पास है। नहीं, मेरे पास तो सर जवाब है, मैं वो जवाब यहाँ पे दे नहीं सकती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे जवाब देना शुरू कर दिया तो बड़ा लोगों को बुरा लग जाएगा, तो मुझे आप छोड़े, आप अपना जवाब आप बताएं। यानी मेरे जवाब का असर हो जाएगा? शायद हो जाए। ये हुक्मरान बेहिस हुए हैं और कोई बात नहीं है, बस। 113 रुपए लीटर पेट्रोल आपको वारे में आता है? 113 रुपये में वारे नहीं आता। वो जवाब उन्होंने बड़ा ही अहम जवाब दे दिया कि ये बेहिस हैं, यानी इनके ऊपर कोई बात भी जो है वो असर नहीं करती। ये है असल मसला। मसला ये है कि वो असम्बली के अंदर तो वो आता ही नहीं, अवाम के अंदर उसकी कोई से नहीं है। आप ये देखें कि बात यह है कि जो इदारे उनको बताने वाले थे, आज उनको वो सब अच्छा की रिपोर्ट देते चले जाते हैं और वो ये बताते हैं कि इमरान खान आपने
कपड़े बड़े अच्छे पहने हुए हैं, आप बड़े अच्छे लगते हैं, आप बड़े खूबसूरत लगते हैं, आप बड़े बावकार लगते हैं, आप बड़ी बात जो है बड़ी रौब के साथ करते हैं, लेकिन अवाम की जो हालत है, मैं कहता हूँ कि अब ये उस तरफ को जा रही है। मैं बात करूँ, अस्सलाम वालेकुम। 13 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ है मेरे भाई, आपने कितने का पेट्रोल डलवाया? 200 रुपए का। 200 रुपए का, मतलब आपने पूरा 2 लीटर भी पूरा पेट्रोल नहीं डलवाया? नहीं, पूरा नहीं। क्या कहते हो आप भाई, भाईजान महंगाई कैसे कंट्रोल होगी इनके दौर में? हम देखें, हम मुलाजिम हैं और एक तो मुलाजिम के लिए कोई रिलैक्सेशन ही नहीं है। कितनी तनख्वाह आपकी? 30। अभी तो हमने अब न्यू भर्ती हुए हैं, ट्रेनिंग पर जाना है, तो हम सुन रहे हैं कि जो है ना 36 जो सैलरी स्टार्ट हो रही है। इस तरह तो 113 रुपये लीटर तेल है। और देखें, मुलाजिम के हम रायवंड से आते हैं, क्या हमें क्या बचता है? क्या पेट्रोल है, ऊपर से इतनी गर्मी भी है, खून पसीना हमारा निकलता है, लड़के बेहोश हो जाते हैं, इतनी गर्मी है, ऊपर से जो गवर्नमेंट इतनी महंगाई कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ समझ नहीं आ रही। आप मतलब मेरे भाई आप घबरा गए हैं? घबरा गए। हर कोई एक मजदूर है ना, उसकी 700 रुपया दिहाड़ी है और हर चीज़ इतनी महंगी है ना कि वो उसका गुजारा नहीं हो रहा। घबरा गए हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वो मेरा भाई घबरा गया है महंगाई से, लेकिन आपने घबराना नहीं है। इस तरह ही घबराना क्या है, सिस्टम चलता ही रहेगा। महंगाई है या कम होता ज़्यादा चलता है। 113 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया। हाँ जी, तो आप ना आवाज़ ऊपर तक ले जाए ना, क्यों नहीं मैं तो सर पूरा गला फाड़ के आपकी आवाज़ सबने निकाल रही हूँ। हमारी आवाज़ तो नहीं जाती, आप नहीं, आपकी आवाज़ आएगी, मेरी आवाज़ किसने सुननी है? हमारी आवाज़ जाए, आप करेंगे तो आगे बचाएंगे तो आएगी। आपको क्या फर्क लगता है 113 रुपए लीटर पेट्रोल होने से? ज़्यादा लगता है हमें। ज़्यादा लगता है? चले, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा एक ही शर्त है ना घबराने की, कि कोई हमें वो ना लाइसेंस दे या चोरियां करने का या कुछ ऐसा करने का जिससे हाँ जी, तो ये है कि फिर ही बच्चों का घर का निजाम चल सकता है। अच्छा, इस तरह तो महंगाई में बहुत ज़्यादा जो है ना, अभी ये पेट्रोल फिर महंगा कर देना इन्होंने। 113 रुपए का हो गए मेरे भाई, वही तो कह रहा हूं, 2 रुपए बढ़ गए। यही बात है, बस इन्होंने महंगाई का जो तूफान लेके आए हुए हैं ना, बहुत मुश्किल है। अभी भी हम देखें, गर्मी में बच्चों को नहाने के लिए लेके जा रहे हैं, क्योंकि बिजली भी नहीं इस्तेमाल कर सकते और खाने की जो चीज़ें हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगी कर दी हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा गलत। लेकिन खान साहब ने तो पहले दिन ही कहा था ना, आपने घबराना नहीं है। बस यही बात है, अब घबराना जो है ना। 13 रुपए लीटर पेट्रोल होने से आपको क्या फर्क पड़ता है? सारी बात है, वो फर्क तो आवाम को पड़ता है ना। घबराना उन्होंने नहीं, घबराना हमने तो घबराना। बिल्कुल, आपने घबराना है भाई। बहुत शुक्रिया सर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे सामने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वहीद गुल साहब हैं। आज के प्रोग्राम में मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दावत दी कि जनाब आप भी आए, पेट्रोल महंगा हुआ है, अब आम के सामने आके जरा अपना भी मौक़िफ़ पेश करें। कोई नहीं आया, क्या कहते हैं आप? मैं इस मौजू पर कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं आवाम को ये बताना चाहता हूँ, जितने भी पेट्रोल पंप है ना, उन पे हमारे जितने भी आवाम है ना, मोटरसाइकिल वाले ख़ास करके 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं ना, जितने भी, वो 100 का ना डलवाया करें, वो 99 रुपये का डलवाया करें। क्योंकि इन्होंने फिक्स किया हुआ है, पेट्रोल पंप वालों ने भी फिक्स किया हुआ है, ये 100 रुपये के ऊपर इन्होंने सब ने फिक्स किया हुआ है। पेट्रोल कम डालता है, 99 का डलवाएंगे, इनको पेट्रोल फिर पूरा मिलेगा। 113 रुपये लीटर वैसे तो पेट्रोल हो गया है, महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज़ महंगी होती है, वो तो हर बंदे को ही पता है। ये कोई कौन सी ऐसी बात है जो किसी आप मुझे ये बताएं, 2018 में जब मुस्लिम लीग नून का दौर था, जाहिर बात है हमारे पास कंपैरिजन के लिए यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही दौर है। 2018 में पेट्रोल कितने रुपए का डलवाते थे? बात ये है कि नून लीग हो या पीटीआई हो या ये पीपल्स पार्टी हो, ये कोई मसला नहीं है। ये जो पेट्रोल है, ये तो कर्ज़ों की वजह से ही है ना, तो जो आवाम के ऊपर कर्जे पड़े हुए हैं पहले के या बाद के जो ले रहे हैं, ये उनकी वजह से ही है। ठीक है, ठीक है, ये तो कोई इशू नहीं। ठीक है, आए, बहुत शुक्रिया। मेरा ये ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रा यहाँ पर आना चाहिए था पब्लिक में, और यहाँ पर आके ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू करनी चाहिए थी। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते भाई साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। सख्त गर्मी है लाहौर शहर में, साथ साथ यहाँ पर लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। लोड शेडिंग के साथ आज हुकूमत ने यहाँ पर आवाम को तोहफा दिया है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा के। भाई अस्सलाम वालेकुम सर। सर बड़ी मुबारक हो, पेट्रोल बढ़ गए। खैर मुबारक हो। ये गवर्नमेंट ने 2 रुपये 3 रुपये बढ़ा दिया है। हाँ, बहुत गरीब आदमी को जुल्म हुआ है, लेकिन जो इससे बड़ा जुल्म है ना,
जो गवर्नमेंट के अलावा जो पेट्रोल पंप वाले करते हैं वो ये करते हैं, मुर्गी का आप जाए ना उधर किसी दुकान पे, आपसे पूछते हैं कि ये कंडा लेना है, मैंने मुर्गी का काम कर रहा हूँ मुर्गी का, हाँ, वो पूछेगा आपसे कंडा आपने कितने का लेना है, 3500 वाला लेना है या 2000 वाला लेना है। आप पूछेंगे 3500 वाले में क्या फ़र्क है, वो क्या मैं आपको सेट करके दूंगा, आपको सेट कर दूंगा जिससे आपका वजन स्ट्रांग आधा पाव आप ज़्यादा देगा। इसी तरह पेट्रोल पंप वाले जो है ना, 2 रुपये बढ़ जाना कोई बात नहीं है, जब ये झटका मारते हैं ना इनके मई, अब ऐसा क्यों होता है? पेट्रोल पंप लाहौर में 50 है या 500 है, गवर्नमेंट के पास इनको चेक करेंगे 3 आदमी हैं, पेट्रोल पंप 500 है, गवर्नमेंट के पास चेक करेंगे लोग कितने हैं? 3। ये इन लोगों ने जो मेजरमेंट की होती है ना, वो अवाम को ज़्यादा तकलीफ देती है, जो लोग नहीं देख सकते। अवाम गवर्नमेंट के 2 रुपये नजर आते हैं, 100 रुपये 1-2 या ठीक है, लेकिन जो पेट्रोल मिलेगा वो 80 रुपये मिलेगा। चले ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। आइए आगे बढ़ते। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर 113 रुपये का पेट्रोल हो गया, मैं आपको देख रही थी आप अपनी गाड़ी को यहाँ पर धक्का लगवाते हुए ला रहे हैं, क्या वजह? पेट्रोल ख़त्म हो गया? बिल्कुल पेट्रोल ख़त्म हो गया, उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। पेट्रोल की प्राइसेस रात को अचानक बढ़ गई हैं, वो पूरा मेरी गाड़ी में होता था पंप तक, मैं इसी पंप से पेट्रोल भरवाता था, पर वो एवरेज इस तरह डाउन हुई, सुबह भरवाया है तो सारी मार्केट अपनी करके आया हूँ, तो वो शाम को अब ऑफिस से घर जा रहे हैं तो पहले ही ख़त्म हो गया, तो इसलिए अब धक्का लगा के रक्शे वाले को लादा एक्सपेंस दिया है, खुद पसीने में इस गर्मी के अंदर खुद आए हैं। यही चक्कर चला, खान साहब ने इतने वादे किए थे, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी रखेंगे, 200 बंदे ऊपर बैठेंगे, नीचे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज के वज़ीर ख़जाना साहब भी कह रहे हैं IMF के आगे इमरान खान खड़ा हो गया, क्या खाक खड़ा हुआ है। पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस देखे कहाँ चली गई हैं, 25 पैसे तो भाई आपको पता है वो ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को अभी नहीं निकाला फैटिफ ने, वो कहते हैं वो ये कहते हैं कि अभी तक आपने हमारे सारे नुकात के ऊपर अमल दरामद नहीं किया। अच्छा आप सहाफ़ी हैं माशाल्लाह, वो 27 में से 26 नुकात हम क्लियर कर गए। हाँ। 27वां नुक्ता आखिर कौन सा, हमें भी आप ही बता दें या खान साहब बता दें, वो कौन सा नुक्ता? आखिर कौन सा नुक्ता? मैं वहीद गुल साहब से जरा पूछ रहा हूँ, ये सियासी आदमी है, इनको ज़्यादा बेहतर पता होगा, वो कौन सा नुक्ता था 27वां नुक्ता? 27वां नुक्ता तो ये खुद इसने पैदा किया इमरान खान ने। कैसे? जब ये कौमी सतह के ऊपर जब इसका मिनिस्टर खड़ा होकर ये कहेगा कि जनाब हमारे जो PIA के जो पायलट हैं उनकी डिग्रियां जो हैं वो जाली हैं, जब असम्बली के फ्लोर के ऊपर ये बयान देंगे कि हमारे मुल्क के जो सियासतदान हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जो हैं वो मुलव्वस हैं, तो फिर सवाल तो पैदा होगा ना। फिर सवाल अगर खुद ही हम जिन नुक्तों को हमने ख़त्म करना है उन्हीं नुक्तों को हम। अच्छा वैसे मुझे बात बताएं, तो आज का प्रोग्राम है, बड़ा अवामी प्रोग्राम है, अवामी इशू है, पेट्रोल है, महंगाई है, आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ वाले क्यों कतरा गए आज के प्रोग्राम में? मैं समझता हूँ कि उनके पास अब फेस करने के लिए कुछ नहीं है। कुछ उनके ऐसे लोग हैं जो कि अगर आप आशिक फरदौस आशिक अमान साहबा को आप देखें तो वो तो उनकी ड्यूटी ये है कि उन्होंने जो है वो झूठ को बोलना ही बोलना है, अवाम को जो है वो लॉलीपॉप देना ही देना है, मगर जो उनके बाकी लीडर्स हैं शायद वो इस बात से अवाम को तो उनका लीडर कहता है कि घबराना नहीं, मगर वो घबरा गए हैं। आप घबरा गए? जी बिल्कुल घबरा गए। ये खान साहब ही हैं जो सुकून से बनी गाला में बैठे हैं, अवाम तो मरी पड़ी है, घबरा के मार दिया। अब तो घबराने का मतलब ही हम भूल गए कि होता क्या है। ये तो अब खान साहब खुद बताएंगे कि इस गर्मी के अंदर अवाम के ऊपर जितना जुल्म हो गया, क्या वाकई वो सोचते हैं अवाम अभी भी नहीं घबराई? मुझे नहीं समझ लगता कि ये किस तरह की ये सोच हमारे हुक्मरान रखते हैं कि वो बस कभी यूटिलिटी स्टोर की बात कर देते हैं जहाँ पे वो ज़िंदगी में कभी खुद नहीं गए, और कभी मार्केटों के इतवार बाज़ारों की बात कर लेते हैं। आप यकीन करें, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं एक ओवरऑल व्यू की बात कर रहा हूँ। मैं नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के दौर में भी इतवार बाज़ारों में आप भी गई होंगी, मैं भी गया हूँ शॉपिंग करने। आपने आज इतवार बाज़ारों का हाल देखा है? उधर बंदा ही कोई नहीं होता। मैं सहूलत बाजार गई थी पिछले हफ्ते, कोई क्वालिटी नहीं होगी और बंदा कोई नहीं होगा, बाजार से महंगे रेट पे उधर सब कुछ बेच रहे हैं, तो जाएगा कौन उधर? इमरान खान खुद ही जाके उधर से खरीद ले, हम लोग तो उधर नहीं जा सकते। अच्छा वहीद गुल साहब, ये मुझे बताइए, अफवाहें सुनने में आई थी कि आप PTI की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ऐसा है क्या? मैं कहूँगा एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि ये जो फिक्रा है ये ज़्यादा जो है वो PTI वालों को आज समझ आता है। जब उनसे कहा जाता है कि मुल्क के अंदर महंगाई होगी
तो वो आगे से कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। और अगर कहते हैं कि बेरोज़गारी में इजाफा होता चला जा रहा है तो वो आगे से कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। और अगर कहते हैं कि लाकानूनियत में इजाफा होता चला जा रहा है तो वो कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट। और अगर हम उनसे कहें महंगाई में इजाफा होता चला जा रहा है उस पर कैसे कहेंगे एब्सोल्युटली नॉट? तो वो तो कहते हैं, क्या वो उनकी बात आप सुनती नहीं है कि वो हर चीज़ के ऊपर यही फिक्रा आजकल दोहराते हुए नज़र आते हैं, जबकि हालत उनकी ये है कि मैं समझता हूँ कि जो मुल्क के कर्जा है वो उन्होंने जो है वो हज़ारों अरब रुपया कर्जा ले रहे हैं और धड़ाधड़ आपकी मोटरवे जो नवाज शरीफ ने बनाई थी उसको गिरवी रखवा दिया, एयरपोर्ट्स को गिरवी रखवा दिया। जो कहते थे हम कर्जा नहीं लेंगे, आज कर्जे की दलदल के अंदर आवाम को डुबाते चले जा रहे हैं। और कर्जा लेकर कोई डेवलपमेंट, किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही मुल्क सर जी क्या करना है पेट्रोल का बता दें आप। देखिए मैं समझता हूँ कि अब करने वाली बात, हम लोगों ने असम्बली के फ्लोर के ऊपर जो है वो आवाम के लिए महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाई, आपके मीडिया के ज़रिए से आवाज़ उठाई और उठाते चले जा रहे हैं जब तक दम में दम है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर मीडिया इसके ऊपर बात करता है तो उसका गला दबा दिया जाता है, और अगर मेरे जैसा बंदा बात करता है तो मुझे दबाने की कोशिश की जाती है, FIR की जाती है। मगर हम ये बता दें कि हम झुकने वाले और दबने वाले नहीं हैं। आप हमारे ऊपर FIR करवाएं, हमें जेलों में भिजवाएं, लेकिन आवाम की जंग हम लड़ते रहेंगे और उनके हकूक की बात को हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। ब्रेक के बाद 12 से होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और प्रोग्राम के इस हिस्से में अभी हम इचरा बाज़ार में मौजूद हैं। पेट्रोल पंप पे हमने वहाँ पर लोगों से बात की, लोगों की राय आपने यहाँ पर जानी। अभी मैं इस प्रोग्राम के इस हिस्से में कुछ रिक्शा चलाने वाले ड्राइवर भी मौजूद हैं, इनसे ज़रा पहले यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल महंगा हो गया है, LPG गैस महंगी हो गई है, तब्दीली सरकार के दौर में आखिर हो क्या रहा है? बाजी ये हमारे मुल्क सुई की गैस है और हमें ही अपने गैस से महरूम है। ये हादसा तो होते ही रहते, लेकिन ये लोग इन्होंने पहले भी कहा था कि हम लोग LPG को पेट्रोल पंप में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन हुआ नहीं। इमरान खान साहब कहते थे कि पेट्रोल महंगा होगा तो क्या नाम उसका, हम पॉलिटिशियन लोगों की पैसे बढ़ेंगे, हमारे पैसे बढ़ेंगे। मैं अपनी हुकूमत में पेट्रोल महंगा नहीं करूँगा, लेकिन बाजी इसका मतलब यही है कि ये लोग हम पर जुल्म कर रहे हैं। मैं इतना ही चाहता हूँ कि आपकी बहुत मेहरबानी, हम पर रहम फरमाएं और हम लोग बेरोज़गार हो जाते हैं। मैंने आज ही यकीन जाने 4000 रुपये लगा के से वापस पेट्रोल पे किया है। कहने का मतलब कि मैंने कर लिया किसी से मांग के, कोई और भी नहीं कर सकता। गैस मिलती नहीं, बड़ी महंगी भी तो हो गई है बाजी, महंगी 150 रुपये किलो हो गई। ये 100 रुपये थी और एकदम 50% बढ़ी है। तो मैं यही करेंगे गरीब आवाम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपको क्या लगता है आइंदा आने वाले दिनों में आवाम को कैसे रिलीफ मिलेगा? जिन्ने भी सवाल ने ना इक्को ही जवाब है, इन्हों के वास्ता काम नहीं, ये चले जान, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ वापस आन, हर मसला हल हो जाएगा। उन्हों का दौर सही सी, उन्होंने दौर च ही खुश ही गए सन। समझ ही नहीं आती तो केड़ी महंगाई की गल करोगे, वो कहते ना दर्द का हल डिस्प्रिन, इक्को ही हल है, वो दोवें वापस आ जान। ये पूरी टीम लैके ना जो फरिश्ते ने, ये फरिश्ते चले जान, चोर आ जान, वो चोर सही सन इन्होंने फरिश्तियां नाल। 113 रुपये का पेट्रोल हो गया। अब बच्चे हर सवाल का तुहानू दस्सिया इक्को ही जवाब है, वो दोवें भरा वापस आन, ये फरिश्ते चले जान, सारे मसले हल हो जाएंगे। आपको चोर दोबारा चाहिए? चोर चाहिए ने, चोर चाहिए ने, क्योंकि हर चीज़ मिलती सी, बत्ती गैस, पिछे 2 दिन गैस नहीं आई घरां दी। और आपको पता लाहौर शहर में लोड शेडिंग का हाल बेहाल है। हाँ जी, वो पूरी बत्ती करके गए ने, जी पूरी करके गए ने, ये वो भी नहीं दे रहे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज 113 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। पेट्रोल के साथ ही साथ हर चीज़ यहाँ महंगी हो जाती है, सब्जियाँ महंगी हो जाती हैं, दालें महंगी हो जाती हैं, कुकिंग ऑयल वैसे ही महंगा हो गया है। ये आखिर आवाम करेगी तो करेगी क्या तब्दीली सरकार के दौर में? बात यह है कि इमरान खान को सबसे पहले तो पता नहीं है वजारत का
सही है। वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म, उसको इतना ही नहीं पता कि मैं वज़ीर आज़म हूँ। पेट्रोल इतना महंगा, कल से तकरीबन एक हफ़्ता हो गया, इतनी तकरीबन 24 घंटे में से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। इतना आपको पता है, लाहौर कल में और आज में तकरीबन 45 के करीब डिग्री गर्मी थी, और आज इतना बुरा हाल हो रहा है कि आपको भी पता, आप फिर रही हैं, आपको पता है। तो ये गलत कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। 100 ऊपर से गर्मी और ऊपर से लोड शेडिंग का, ऊपर से पेट्रोल महंगा करता है, ऊपर से LPG महंगी कर रहा है, ये गलत कर रहा है। पहले ही गरीबों के ऊपर इतना हक डाला हुआ है कि ऊपर से इतनी महंगाई होगी, इसके अलावा हर चीज़ की इतनी महंगाई हो गई है कि गरीब लोग जाएँ और जाएँ कहाँ पे। तो उन्होंने तो पहले ही कहा था ना, कि कहा था मैं तब्दीली लेकर आऊँगा। उन्होंने ये थोड़ी पता था अच्छी तब्दीली आएगी या बुरी तब्दीली आई थी। ऐसी तब्दीली हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसी तब्दीली हमें बिल्कुल, जो गरीबों का हक खा रही हो, ऐसी हुकूमत से हमको छुटकारा पाने के लिए मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को, मियां नवाज शरीफ को वापस लाना होगा। वो तो बाहर बैठे हुए, वो आ जाएंगे इंशाल्लाह वो आएंगे। जब तक ये इमरान खान की हुकूमत रहेगी, इससे ज़्यादा जो महंगाई है वो ऊपर ही जाती जाएगी। हाँ जी बिल्कुल सही। ये इसको छुटकारा पाने। काम करते हैं? मैं CCI पाकिस्तान से हूँ। अच्छा जी। तो आपका गुजारा कैसे हो रहा है? बस हो रहा है, बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से कर रहे हैं। ठीक है जी, हाँ जी। आगे जरा बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या काम करते हैं आप? जी मैं फिलहाल रिक्शा चला रहा हूँ। रिक्शा चला रहे हैं? कितना पढ़े लिखे हैं? मैं मैट्रिक किया, मैंने मैट्रिक किया हुआ है। कैसा गुजारा हो रहा है आजकल? गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है आजकल। 6 साल पहले जॉब की है, उसके बाद कुछ नहीं बना, वहाँ पे भी सैलरी नहीं है, 12-12 घंटे की ड्यूटी ले रहे हैं और सैलरी 16,000 के ज़्यादा सैलरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये रिक्शा लिया, इससे थोड़ा सा हिसाब चल रहा था। अब ये लॉकडाउन के खातिर बिल्कुल भी चल रहा है, बस गुजारा ही हो रहा है। 2 टाइम की रोटी बस मिल रही है। पेट्रोल महंगा हो गया जी, बस ये वज़ीर आज़म की मेहरबानी है, अगर महंगा हो गया तो क्या कर सकते हैं हम। इन्होंने तो ये कहा था कि जनाब हम अपने दौर में हमको रिलीफ देंगे, सुकून देंगे। जब नवाज शरीफ के दौर में जब ये चीज़ें महंगी होती थी, तब तो ये लोग बाहर निकल के लोग धंधा करते थे, एहतजाज करते थे। अब क्या होगा? बस नवाज शरीफ के दौर में वो फिर भी अच्छा था, वो मान लीजिए सबके लिए अच्छा था। ड्राइवर के लिए वो उसने हमें सहूलतें बहुत दी है, बेशक उसने काम किए हैं, सब नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सड़कें उसने इतनी अच्छी बना दी है, ट्रैफिक कम कर दी थी, सब कुछ अच्छा था। लोड शेडिंग भी कम हो गई थी, अब ये लोड शेडिंग भी उतनी हो रही है। ठीक है, और काम पे ये पेट्रोल आज महंगा हो गया, इतना काम आगे नहीं है, ऊपर से पेट्रोल भी महंगा है। गैस जो LPG है वो 200 रुपये किलो हो गई है, और कई जगह पे मिल ही नहीं रही वो। ठीक है, तो ये हम ऐसे ही अगर एक जगह से गैस डलाई है, यही समझ कर डालते हैं कि ये आखिरी दुकान है, इसके बाद गैस मिलनी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका मेरे भाई। तो ये जनाब यहाँ पर सूरत हाल है आज पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों के हवाले से हमने आज का प्रोग्राम किया। और डेफिनेटली ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, आइंदा आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि अब आइंदा आने वाले दिनों में सब्जियों की कीमतें भी बढ़ेंगी, यहाँ पर जो है आटे की कीमत भी बढ़ेगी, चीनी भी यहाँ पर बढ़ेगी, और हर एक के पास यहाँ पर यही जवाब होगा कि चूँकि जनाब यहाँ पर पेट्रोल महंगा हो गया है, महंगाई बहुत हो गई है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो जनाब ही हमारा आज का प्रोग्राम था। आज के प्रोग्राम में हम एक मरतबा फिर से बताते चलें कि आज के प्रोग्राम में हम लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन चंद रहनुमाओं की कुछ ज़ाती और कुछ दूसरी वजूहात की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है नुमाइंदगी आज के प्रोग्राम में नहीं हो सकी। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुर्रत ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।